दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए एफसीबीसी से संबंधित 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखें ताकि अपने परीक्षा में आप अच्छे से नंबर हासिल कर सकें। उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से बहुत लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा हौसला बना रहेगा और हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शत्रु की दृष्टि से बचने के लिए जो आड़ लेते हैं उसे कहते हैं। ए, नजरी आड़, बी, गोली से आड़, सी, ये दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, नजरी आड़। क्वेश्चन नंबर 2, चारों तरफ निगरानी और फायर करने के लिए कौन सा फॉर्मेशन प्रयोग करते हैं। ए, डायमंड फॉर्मेशन, बी, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, सी, फाइल फॉर्मेशन, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, डायमंड फॉर्मेशन। दोस्तों, डायमंड फॉर्मेशन में सेक्शन चारों तरफ से पोजीशन लेते हुए मार्च करती है, इसलिए चारों तरफ से दुश्मन पर बहुत ही आसानी से नज़र रखा जा सकता है और चारों तरफ से आए हुए दुश्मन के फायर का बहुत ही आसानी से फायर द्वारा जवाब भी दिया जा सकता है। इसलिए चारों तरफ से निगरानी रखने के लिए डायमंड फॉर्मेशन इख्तियार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, दूरी असल से ज़्यादा आंकी जाने का कारण है। ए, उचित प्रकाश का न होना, बी, देखने वाले के सामने सूर्य का होना, सी, ये सभी, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सी, ये सभी। दोस्तों, दूरी असल से ज़्यादा या असल से कम आंकी जाने का पूरा कारण लिखो, या इसी प्रकार के और भी लॉन्ग आंसर जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी पार्ट हो, ड्रिल का हो, कम्युनिकेशन का हो, एफसीबीसी का हो, कोई भी हो, जितने लॉन्ग आंसर है वो उनके भी वीडियो में आगे आप सभी के लिए लाऊंगा जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ क्विज क्वेश्चन आ रहा है, मैं लॉन्ग आंसर के भी सारे वीडियो लेकर आऊँगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहें और मैं आपके लिए लॉन्ग आंसर के सारे वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4, कम प्रकाश में दूरी नापी जाती है। ए, असल से ज़्यादा, बी, असल से कम, सी, बहुत कम, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, असल से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूटी के दौरान संतरी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए, चौकसी का, बी, अपनी पहचान का, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, दो जवान जो सेक्शन के आगे चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ए, फॉरवर्ड संतरी, बी, स्काउट, सी, सेक्शन कमांडर, डी, प्लाटून कमांडर। राइट आंसर है बी, स्काउट। क्वेश्चन नंबर 7, अम्बुश या घात के कितने प्रकार हैं। ए, 2 प्रकार, बी, 3 प्रकार, सी, 4 प्रकार, डी, सिर्फ 1। राइट आंसर है ए, 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8, हाथ के द्वारा अधिकतम कितनी दूरी नापी जाती है। ए, 40 डिग्री, बी, 19 डिग्री, सी, 12 डिग्री, डी, 8 डिग्री। राइट आंसर है बी, 19 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, जब दुश्मन टूटी फूटी जमीन में छुप जाए तो कौन सा फायर ऑर्डर दिया जाता है। ए, मौके का फायर ऑर्डर, बी, फुल फायर ऑर्डर, सी, तैयारी का फायर ऑर्डर, डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ए, मौके का फायर ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 10, पेट्रोलिंग या गश्त के कितने प्रकार हैं। ए, 4 प्रकार, बी, 3 प्रकार, सी, 2 प्रकार, डी, 7 प्रकार। राइट आंसर है सी, 2 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11, किसी टारगेट को इंडिकेट करते समय आधा दाएं
या आधा बाएं कितनी डिग्री को दर्शाता है? ए 180 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 270 डिग्री। राइट आंसर है सी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार, बी 4 प्रकार, सी 5 प्रकार, डी 3 प्रकार। राइट आंसर है बी 4 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 13, भूमि और शस्त्रों को अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करने की कला को कहते हैं? ए कमांडरशिप, बी फील्ड क्राफ्ट, सी बैटल क्राफ्ट, डी मैप रीडिंग। राइट आंसर है बी फील्ड क्राफ्ट। क्वेश्चन नंबर 14, फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। दोस्तों, एक फायर कंट्रोल ऑर्डर होता है, दूसरा फायर ऑर्डर होता है, तो इसका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। राइट आंसर है बी 3 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 15, दूरी का अनुमान कितने तरीके से लगा सकते हैं? ए 6 तरीके से, बी 3 तरीके से, सी 4 तरीके से, डी 5 तरीके से। राइट आंसर है ए 6 तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, फील्ड क्राफ्ट किसे कहते हैं या फील्ड क्राफ्ट क्या होता है? आंसर पहला, लड़ाई के मैदान में उपलब्ध जमीन का सही ढंग से इस्तेमाल करने की कला को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। दूसरा, युद्ध के मैदान में जमीनी बनावट के अनुसार खुद तथा अपने हथियार को छुपाते हुए टैक्टिकल हरकत द्वारा दुश्मन के नज़दीक पहुंचकर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने और अधिक सफलता प्राप्त करने को फील्ड क्राफ्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फील्ड क्राफ्ट के आवश्यक भाग कौन कौन से हैं? आंसर पहला, दूरी आंकना, टारगेट का बयान और पहचान करना। दूसरा, कैमोफ्लेज एवं कंसीलमेंट। तीसरा, फायर एंड मूव। चौथा, सेक्शन फॉर्मेशन। पांचवा, फील्ड सिग्नल। छठा, एम्बुश एवं पेट्रोल। सातवां, फायर कंट्रोल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 3, चीजें क्यों दिखाई देती हैं? आंसर पहला, आकार एवं शेप। दूसरा, चमक या साइन। तीसरा, छाया या शैडो। चौथा, सतह या सरफेस। पांचवा, फासला या स्पेस। छठा, तिमिर चित्र या सिलहट। सातवां, हरकत या मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, आड़ के प्रकार लिखो। आंसर पहला, नजरी आड़, जैसे कि झाड़ियाँ, पेड़, बाड़, टूटी फूटी जमीन आदि। दूसरा, फायर से आड़, दीवार, बड़ा पेड़, बड़ा पत्थर आदि। क्वेश्चन नंबर 5, कैमोफ्लेज की परिभाषा लिखें। आंसर पहला, दुश्मन से खुद को, अपने ट्रूप्स को और अपने सामान को बचाने की कला को कैमोफ्लेज कहते हैं। दूसरा, यह दुश्मन के आंख में धूल झोंककर उसके नजदीक पहुंचने की कला है। तीसरा, यह फ्रेंच भाषा के कैमोफ्लेज शब्द से बना है जिसका अर्थ दुश्मन के आंख में धुआं डालकर उसके नजदीक पहुंचना होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसीलमेंट किसे कहते हैं? आंसर पहला, प्राकृतिक या अन्य चीजों के पीछे अपने आप को छुपाना कंसीलमेंट कहलाता है। दूसरा, इसके द्वारा दुश्मन के नजर और फायर से बचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छे कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट के सिद्धांत लिखो। आंसर पहला, चमकने वाली चीजों को ढक दें। दूसरा, छाया का इस्तेमाल करें। तीसरा, क्षितिज रेखा से बचें। चौथा, आसपास की प्राकृतिक चीजों से मिल जाए। पांचवा, नियमित हरकत ना करें। छठा, आड़ के ऊपर से ना देखें, अंदर या अगल बगल से देखें। क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे आड़ की विशेषताएं लिखें। आंसर पहला, जहां से दुश्मन पर छुपकर नजर रखा जा सके और आसानी से फायर डाला जा सके। दूसरा, जहां से दुश्मन के निगरानी व फायर से बचा जा सके। तीसरा, जहां काफी समय तक आरामदायक पोजीशन में रुका जा सके। चौथा, जहां से अपने ट्रूप्स को कवर फायर दे सके। पांचवा, जहां से आसानी से आगे बढ़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 9,
चालें कितनी प्रकार की होती हैं? आंसर, चालें 2 प्रकार की होती हैं। पहला, बिना हथियार, विदाउट वेपन। ए, बंदर चाल, 2 फुट से ऊंची आड़ के पीछे चलने के लिए। दूसरा, बंदर की तरह हाथों और घुटनों के बल चलते हैं। बी, चीता चाल, 2 फुट से कम आड़ के पीछे चलने के लिए। दूसरा, चीते की तरह शरीर और सिर जमीन के साथ रखकर कोहनी और घुटनों के बल रेंगते हैं। सी, लुढ़कन चाल, पहला, ढलान जमीन पर चलने के लिए होता है। दूसरा, क्षितिज रेखा पर लेटकर लुढ़कते हैं। दूसरा, हथियार के साथ या विद वेपन। ए, बंदर चाल, पहला, 2 फुट से ऊंची आड़ के पीछे चलने के लिए। दूसरा, बाएं हाथ में राइफल को रखकर चलते हैं। तीसरा, बंदर की तरह हाथों और घुटनों के बल चलते हैं। बी, चीता चाल, पहला, 2 फुट से कम आड़ के पीछे चलने के लिए। दूसरा, दोनों हाथों में राइफल को रखकर चीते की तरह कोहनी और घुटनों के बल चलते हैं। तीसरा, लुढ़कन चाल, राइफल के बैरल को छाती के साथ और बट को दोनों पैरों के बीच दबाकर एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर लेते हैं और फिर ढलान की तरफ लुढ़कते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दूरी का अंदाजा लगाने के कितने तरीके हैं? आंसर, पहला, इकाई का तरीका, यूनिट मेजर मेथड। दूसरा, दिखाई का तरीका, अपीयरेंस मेथड। तीसरा, ब्रैकेटिंग। चौथा, सेक्शन औसत। पांचवा, की रेंज। छठा, हाविंग विधि। क्वेश्चन नंबर 11, दूरी असल से अधिक कब आंकी जाती है? आंसर, पहला, जब प्रकाश कम हो। दूसरा, सूर्य देखने वाले के सामने हो। तीसरा, टारगेट आसपास की चीजों से छोटा हो। चौथा, देखने वाला ऊपर से नीचे की ओर देख रहा हो। पांचवा, जब देखने वाला लेटा हो। क्वेश्चन नंबर 12, दूरी असल से कम कब आंकी जाती है? आंसर, पहला, जब प्रकाश तेज हो। दूसरा, सूर्य देखने वाले के पीछे हो। तीसरा, टारगेट आसपास की चीजों से बड़ा हो। चौथा, देखने वाला नीचे से ऊपर की ओर देख रहा हो। पांचवा, जब देखने वाला टारगेट के बीच दबी हुई जमीन हो। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन फॉर्मेशन किसे कहते हैं? आंसर, पहला, लड़ाई के मैदान में सेक्शन के चलने के तरीके को ही सेक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। दूसरा, यह जमीन की बनावट और लड़ाई के हालात पर निर्भर करता है। तीसरा, उचित फॉर्मेशन का इस्तेमाल दुश्मन के हमले से बचने और सेक्शन पर कंट्रोल करने के लिए कमांडर अपनी सूझबूझ से करता है। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, पहला, सिंगल फाइल फॉर्मेशन। दूसरा, फाइल फॉर्मेशन। तीसरा, डायमंड फॉर्मेशन। चौथा, एरो हेड फॉर्मेशन। पांचवा, स्पेयर हेड फॉर्मेशन। छठा, एक्सटेंडेड लाइन या साल्ट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 15, मूवमेंट के दौरान ध्यान देने वाली बातें क्या है? आंसर, पहला, आड़ पर पहुंचकर देखो, सुनो और आगे बढ़ो। दूसरा, हथियार हमेशा प्रयोग के लिए तैयार रखो। तीसरा, दुश्मन का फायर आते ही तुरंत लेट जाओ और साइड की ओर क्रॉल करो। चौथा, दुश्मन के ऊपर नजर रखो और मौका मिलने पर फायर करो। क्वेश्चन नंबर 1, प्लाटून फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, पहला, 1 अप, एक सेक्शन आगे और 2 पीछे एडवांस के लिए सबसे अच्छा होता है। दूसरा, 2 अप, 2 सेक्शन आगे और एक पीछे होता है, यह हमले के लिए सबसे अच्छा होता है। तीसरा, 3 अप, तीनों सेक्शन आगे और प्लाटून हेडक्वार्टर बीच में होता है। इस प्रकार प्लाटून फॉर्मेशन 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन बैटल ड्रिल कितने भागों में पूरी होती है? आंसर, सेक्शन बैटल ड्रिल 4 भागों में पूरी होती है। पहला, दुश्मन का फायर आने पर कार्रवाई। दूसरा, दुश्मन को लोकेट करना या दुश्मन का पता लगाना। तीसरा, अटैक या हमला करना। चौथा, पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइजेशन की कार्रवाई। क्वेश्चन नंबर 3, फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, फायर ऑर्डर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, योजना फायर ऑर्डर या प्लान फायर ऑर्डर। दूसरा, फायर निर्देश ऑर्डर या फायर डायरेक्शन ऑर्डर। तीसरा, फायर नियंत्रण आदेश या फायर कंट्रोल ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, फायर यूनिट किसे कहते हैं? आंसर, फायर यूनिट, पहला, यह उन जवानों की टोली है जो फायर के लिए डिटेल की जाती है। दूसरा, यह एक यूनिट कमांडर के आदेश पर फायर करती है।
क्वेश्चन नंबर 5, फायर यूनिट कमांडर किसे कहते हैं? आंसर, फायर यूनिट कमांडर। पहला, यह फायर यूनिट को फायर करने के लिए आदेश देता है। दूसरा, इफेक्टिव फायर के लिए फायर यूनिट कमांडर का होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, फायर ऑर्डर देने का क्रम क्या है? आंसर, ग्रिट, जी से ग्रुप, आर से रेंज, दुश्मन का रेंज, आई से इंडिकेशन ऑफ टारगेट, दुश्मन को दिखाना, टी से टाइप ऑफ फायर, दुश्मन के ऊपर किस प्रकार का फायर करवाना है। क्वेश्चन नंबर 7, फायर कितने प्रकार के होते हैं? फायर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, केंद्रित फायर, कंसंट्रेट फायर, एक निश्चित स्थान पर फायर को केंद्रित करके फायर किया जाता है। दूसरा, फैला हुआ फायर या डिस्ट्रीब्यूटेड फायर, टारगेट की लाइन में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फैलाकर फायर किया जाता है। तीसरा, फायर का क्षेत्र या एरिया ऑफ फायर, इसके अंतर्गत एक पूरी फायर यूनिट दुश्मन या टारगेट पर फायर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, पहला, तैयारी का फायर ऑर्डर या प्रिपरेटरी फायर ऑर्डर। पहला पॉइंट, यह दुश्मन की हरकत नजर आने पर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन सामने देख 800 मीटर दुश्मन का सेक्शन, मेरे हुक्म का इंतजार करो। सेक्शन फायर यूनिट कमांडर के हुक्म का इंतजार करती है। दूसरा, फुल फायर ऑर्डर, जब दुश्मन कारगर रेंज में आ जाता है तब यह फायर ऑर्डर दिया जाता है। सेक्शन सामने देख 400 मीटर दुश्मन का सेक्शन, सिंगल राउंड फायर। तीसरा, सूक्ष्म फायर ऑर्डर या ब्रीफ फायर ऑर्डर, जब दुश्मन दाएं बाएं से भागता है या अचानक आ जाता है तब यह फायर ऑर्डर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन दाहिने बाएं दुश्मन, एम डाउन फायर। चौथा, मौके का फायर ऑर्डर या अपॉर्चुनिटी फायर ऑर्डर, यह फायर ऑर्डर तब दिया जाता है जब दुश्मन टूटी फूटी जमीन में छिप जाए, कमांडर उसे बताने में असमर्थ हो, तब मौके का फायर ऑर्डर दिया जाता है। सेक्शन सामने देख 300 टूटी फूटी जमीन में छुपा हुआ दुश्मन, जिसको दिखाई देगा वो फायर करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जमीन कितने प्रकार की होती है? आंसर, जमीन 4 प्रकार की होती है। पहला, टूटी फूटी जमीन या ब्रोकन ग्राउंड। दूसरा, खुली व समतल जमीन या ओपन ग्राउंड। तीसरा, ऊंची जमीन या हाई ग्राउंड। चौथा, नीची जमीन या डेड ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 10, स्काउट क्या है तथा स्काउट के कार्य लिखो। स्काउट, पहला, सेक्शन के आगे वाले 2 जवान स्काउट कहलाते हैं। दूसरा, ये जवान सेक्शन के आंख और कान होते हैं। स्काउट के कार्य, पहला, सेक्शन को शत्रु की पूरी जानकारी देना। दूसरा, एडवांस के समय सेक्शन की गति बढ़ाने में सहायक होना। क्वेश्चन नंबर 1, पेट्रोल किसे कहते हैं? आंसर, पेट्रोल वह सैन्य टुकड़ी जो दुश्मन का खबर हासिल करती है। दूसरा, दुश्मन को अपनी खबर लेने से रोकती है, उसे पेट्रोल कहते हैं। पेट्रोल 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पेट्रोल कितने प्रकार के हैं बयान करो। पहला, रेकी पेट्रोल, वह सैन्य टुकड़ी जो बिना लड़े चुपचाप दुश्मन का खबर हासिल करती है, उसे रेकी पेट्रोल कहते हैं। यह दुश्मन के हथियार, नफरी इरादा तथा आदतों के बारे में जानकारी हासिल करती है। तीसरा, इसकी नफरी 3 या 4 जवान या जरूरत पड़ने पर एक सेक्शन हो सकती है। दूसरा, प्रोटेक्टिव पेट्रोल, वह सैन्य टुकड़ी जो लड़कर भी दुश्मन का खबर हासिल करती है और दुश्मन को अपनी खबर लेने से रोकती है। दूसरा, दुश्मन को उलझाए रखती है और उसके टाइम प्लान को खराब करती है। तीसरा, नो मैन्स लैंड पर छाए रहती है। चौथा, इसकी नफरी एक प्लाटून या जरूरत पड़ने पर कंपनी तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, रेकी पेट्रोल की विशेषताएं लिखो। रेकी पेट्रोल की विशेषताएं, पहला, साइलेंस बनाए रखना। दूसरा, एक दूसरे के पास रहकर आगे बढ़ना। तीसरा, कोई भी पहचान की सामग्री नहीं रखना। चौथा, थ्रस्ट आने पर बाउंड में वापस लौटना। पांचवा, दुश्मन का पोजीशन और नफरी का पता लगाना।
क्वेश्चन नंबर 4, पेट्रोल में जाने वाले सैनिक में क्या गुण होने चाहिए? पेट्रोल में जाने वाले सैनिक के गुण: पहला इंटेलिजेंस, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा अलर्ट, चौथा फील्ड क्राफ्ट में निपुण, पांचवा मैप रीडिंग का ज्ञान, छठा हथियारों का अच्छा ज्ञान, सातवां शारीरिक रूप से स्वस्थ, आठवां आज्ञाकारी। क्वेश्चन नंबर 5, अम्बुश किसे कहते हैं? आंसर, अम्बुश या घात लगाना। पहला, किसी छिपी हुई पोजीशन से अचानक घात लगाकर शत्रु के ऊपर हमला करना। दूसरा, जिसकी शत्रु को उम्मीद ना हो। तीसरा, इसे ही अम्बुश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अम्बुश की जरूरतें लिखें। आंसर, अम्बुश की जरूरत: पहला, दुश्मन को बर्बाद करने के लिए। दूसरा, शत्रु को तंग करने के लिए। तीसरा, दुश्मन को उलझाए रखने के लिए। चौथा, शत्रु का मनोबल तोड़ने के लिए। पांचवा, शत्रु के दिल और दिमाग में छाए रहने के लिए। छठा, शत्रु के टाइम प्लान को फेल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, अम्बुश 2 प्रकार के होते हैं। पहला, मौके का अम्बुश: दुश्मन के बारे में अचानक मिली खबर के अनुसार जब अम्बुश लगाते हैं उसे मौके का अम्बुश कहते हैं। दूसरा, इसके लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता। तीसरा, इसकी सफलता पूरी तरह से कमांडर की सूझबूझ पर निर्भर करती है। दूसरा, तैयारी का अम्बुश या डेलिब्रेट अम्बुश: जब पूरी तैयारी के साथ पहले से निश्चित स्थान पर अम्बुश लगाते हैं उसे तैयारी का अम्बुश कहते हैं। इसके लिए पूरा समय मिलता है। दुश्मन के बारे में पर्याप्त जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अम्बुश पार्टी की बनावट का बयान करें। अम्बुश पार्टी की बनावट: पहला, स्काउट: यह दुश्मन के आगे वाले मुमकिन रास्तों पर लगाए जाते हैं। दूसरा, यह दुश्मन के अर्ली वार्निंग देते हैं। दूसरा, कवरिंग पार्टी: इशारा मिलने पर भारी तादाद में फायर करना और ज़्यादा से ज़्यादा जान माल को नुकसान पहुंचाना। तीसरा, स्टॉप पार्टी: भागते हुए दुश्मन को मार गिराना। दूसरा, यह दुश्मन के भागने वाले रास्ते पर लगाए जाते हैं। चौथा, रिजर्व पार्टी: फायर बंद होने के बाद दुश्मन पर असॉल्ट करना। दूसरा, कवरिंग पार्टी को वापसी के दौरान कवर फायर देना। क्वेश्चन नंबर 9, एडवांस गार्ड किसे कहते हैं? आंसर, सेना का वो भाग जो दुश्मन की आगे से रक्षा करने के लिए चलता है। दूसरा, यह दुश्मन और जमीन संबंधी जानकारी भी हासिल करता है। इसे एडवांस गार्ड कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए सारे क्वेश्चंस में आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर मैक्सिमम पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश की गई है। ये इसलिए किया गया है कि पॉइंट टू पॉइंट लिखने से अच्छे नंबर प्राप्त होते हैं। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार अपने आने वाले परीक्षा में पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 10, बाउंड किसे कहते हैं? आंसर, बाउंड: पहला, वह टेक्टिकल अहमियत वाली जगह जहां दुश्मन का होने का अंदेशा हो। दूसरा, यहां दुश्मन हो भी सकता है और नहीं भी। तीसरा, इसे टेक्टिकली सिक्योर किया जाता है। चौथा, यहां कुछ समय के लिए रुका जाता है। पांचवा, आगे की स्थिति के लिए विचार किया जाता है और फिर आगे बढ़ा जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट भी कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।